नमस्कार, मेरा नाम है रीना शर्मा। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, अ वास्तु कंसल्टेंट एंड अ लाल किताब एक्सपर्ट। और आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि सभी लोगों को ज्योतिष क्यों पढ़ना चाहिए। चाहे बेसिक नॉलेज ही लें, बट मैं ये कहूंगी कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी जरूर पढ़ें। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से बढ़िया कोई टूल नहीं है सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए और सेल्फ डिस्कवरी के लिए। अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी में निखार लाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से जीना चाहते हैं, तो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज जरूर लें। क्योंकि ऐसा करने से हमें हमारी विशिष्ट ताकतें, हमारे जीवन शैली को जीने का तरीका, हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां और अपने जीवन के उद्देश्य को जानने में सहायता मिलेगी। अब मैं जो आपको एक एक करके बताने जा रही हूँ, इन सब चीजों में आप ज्योतिष को एक टूल की तरह यूज कर पाएंगे। सबसे पहले यू विल अंडरस्टैंड योर ओन बर्थ चार्ट। अब हमारी जन्म पत्रिका क्या है? इट्स जस्ट अ स्नैपशॉट टेकन एट द टाइम ऑफ आवर बर्थ। जब हमारा जन्म होता है, यूनिवर्स में जो जो प्लैनेट्स जहां जहां भी प्लेस्ड होते हैं, बस उसका उस तरीके से एक फोटोग्राफ खिंच जाता है और वो हमारी जन्म पत्रिका बन जाती है। जिस समय पे हुआ, जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे हुआ, कौन सा लगन आपका पूर्व दिशा में उस समय राइज हुआ, वो आपका लग्न बन जाता है, फर्स्ट हाउस बन जाता है। तो अगर आप अपनी जन्म पत्रिका में बैठे ग्रहों को पढ़ पाएंगे, आप जान पाएंगे कि उस ग्रहों का आपके जीवन में क्या महत्व है, वो आपके जीवन में किस तरीके के चैलेंजेस ला सकते हैं, आपका अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, isn't it? You will get a deeper knowledge about your traits, your tendencies, and your unique strength. And that's how you're going to make your life very, very easy. उसके बाद आप अपने लग्न को एक्सप्लोर कीजिए। मतलब आपका लग्न क्या है? That is based on the position of sun at the time of your birth. पूर्व दिशा में जो भी राशि उस समय उग रही होती है, तो वो आपका लग्न बन जाती है। ऐसा मैंने अपनी लग्न सीरीज में बताया है। मैंने एक लग्न सीरीज बनाई थी सभी 12 लग्नों के ऊपर, और उस सीरीज में मैंने बताया था जो भी राशि पूर्व दिशा में उग रही होती है आपके जन्म के समय पे, वो आपका लग्न बन जाती है। और सिर्फ लग्न आपके लाइफ पाथ को बता सकता है, आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी उसे बता सकता है, लोग आपको कैसे परसीव करेंगे उसे बता सकता है, आपके गुरु कैसे होंगे, आप किस तरीके के, किस टाइप के प्रोफेशन में जाएंगे, वो तक बता सकता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट। इसीलिए इसको एक टूल की तरह यूज करें, खुद थोड़ी सी बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ें और देखें कि आपकी कुंडली में आपके लिए क्या लिखा है, आप कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपकी यूनिक ट्रेट्स और टेंडेंसीज या स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। अपनी पत्रिका में चंद्रमा के प्लेसमेंट को आप अपने इमोशनल कोशेंट को देखने के लिए यूज कर सकते हैं। आप कितने इमोशनल हैं, क्या लोग आपकी भावनाओं से आपका फायदा उठा सकते हैं, या आप बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं, सिर्फ अपने लिए इमोशनल हैं, या आपके अंदर बहुत नर्चरिंग नेचर है, बहुत केयरिंग है लोगों के लिए। आपकी पत्रिका में चंद्रमा जैसे प्लेस्ड होगा, वो आपके इमोशंस के बारे में बताएगा। Isn't it very interesting कि हर ग्रह कुछ कहता है, वो जिस भाव में बैठा है उसके हिसाब से आपकी मानसिकता पता चलती है। तो चंद्रमा भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हो गया। एंड यू कैन यूज एस्ट्रोलॉजी फॉर गोल सेटिंग, प्रैक्टिकल गोल सेटिंग। अगर आपको पता है कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, आपकी पत्रिका में कितनी स्ट्रेंथ है, तो आप उसी तरफ अपने फ्री विल को यूज करते हुए, अपने एनर्जीज को यूज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और जो डायरेक्शन आपकी पत्रिका आपको दे रही है, इट्स जस्ट लाइक कि जीपीएस ने आपको बता दिया कि आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है। अब जाना आपके हाथ में है। विल यू गो बाय अ फास्ट मूविंग व्हीकल और अ स्लो मूविंग व्हीकल? दैट्स टोटली अप टू यू। आपको रास्ते पता हैं या आप पूछ पूछ के जाएंगे, वो भी आपके ऊपर है। तो एस्ट्रोलॉजी को एज अ टूल जब आप यूज करते हैं, तो वो रास्ते ढूंढना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, और इसीलिए इन टर्न आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना, अपने ऑब्जेक्टिव को पाना भी आसान हो जाता है। इट कैन हेल्प यू अलाइन योर एक्शंस विद द नेचुरल रिदम ऑफ द यूनिवर्स। जब आप यूनिवर्स के नेचुरल रिदम के साथ अलाइन हो जाते हैं, तब तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है ना। ज्योतिष में हम मुहूर्त को भी देखते हैं।
जब भी आपको अपने जीवन में कोई बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू करना है या कोई बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ाई शुरू करनी है या कोई भी चीज़ शुरू करना है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस शुरू करना है या आपको अपने घर की नींव रखनी है या आपको अपने बच्चे का मुंडन कराना है, तो हम मुहूर्त देखते हैं। मुहूर्त क्या है? दैट्स एन ऑस्पिशियस टाइम, जहाँ पे हम नक्षत्रों को और ग्रहों को देखते हैं कि वो आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से या आपके ग्रहों के हिसाब से कितने अलाइंड हैं। जब वो अलाइंड होते हैं तो आगे आने वाले जीवन में या उस काम में आप शुभता ही शुभता पाएंगे। इसीलिए मुहूर्त का इतना महत्व है। हर काम करने से पहले जो भी एक समझदार इंसान होगा वो मुहूर्त निकलवाएगा, बिकॉज बाय डूइंग सो you increase the chances of success and personal growth. So overall, astrology can be used as a very valuable tool for self-discovery and personal growth, as it can provide insights into your unique strengths, challenges and life path. ज्योतिष के द्वारा आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और अपनी अलाइनमेंट को यूनिवर्स के साथ बहुत इजीली कर पाएंगे. So when you will balance your energies or align your energies with the universe, then life will be smooth and easy for you. You will be able to accept life the way it's coming to you, and you will be able to handle all the challenges and obstacles which are coming in your life. You will be able to cultivate greater self-awareness, personal fulfillment, and spiritual growth. So if you are coming to watch this channel for the first time, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, please subscribe it, click the bell icon, share this video, because ये कोई एक particular topic पे नहीं था. It's all about astrology. It's all about astrology as a tool. कैसे आप इसे अपने जीवन में as a tool use कर सकते हैं जो बहुत value addition करेगा आपकी लाइफ में और आप अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं. So ज्योतिष is not to be feared. Use it as a guiding force. Use astrology as a GPS of your life, and use astrology as a valuable tool which is attaching you with the universe energy. Thank you for watching this video. Namaskar.